खुदावन की सलामती आपके साथ हो। लेसनर मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपका भाई जॉर्ज वहीद आपके लिए आज ये जो 10 हुक्मों की सीरीज हमने शुरू की है जिसमें से हम मिलकर सीख रहे हैं। जो 9वां हुक्म है उसमें खुदा ताला क्या मैसेज मेरे लिए और आपके लिए रखता है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि हम मिलकर इसमें से सीखें कि खुदावन ने जब ये 10 अहकाम दिए तो खुदावन क्या सोच रहा था, क्यों 10 हुक्म दिए गए, इसके बारे में हम इन दिनों सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम नामे हुक्म के बारे में सीखें कि क्यों खुदा ताला ने मुनासिब जाना कि ये जो नामा हुक्म हम खरूज की किताब के 20वें बाब में पढ़ते हैं, इसको ये जो दस्तावेज है इसमें शामिल किया जाता। और ये हुक्म जो है ये हम खरूज की किताब और उसके 20वें बाब की 16वीं आयत में इसे पाते हैं। और यहां पर खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। मेरे अजीजों, हम मिलकर सीखेंगे कि जो झूठी गवाही है ये किस तरह जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज में अप्लाई होती है। ये जो हुक्म है ये किस तरह हमारी जिंदगी के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं उनमें अप्लाई होता है। जब हम इस 9वें हुक्म को देखते हैं और जब हम इसे पढ़ते हैं तो बज़ाहिर जब इसे देखा जाए तो यूं लगता है कि ये जो हुक्म है, ये जो झूठी गवाही है या गवाही जो है या शहादत आप इसे कहते हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ अदालत से है। क्योंकि ज्यादातर जो बात जब गवाहों की या गवाही की या शहादत देने की बारी या बात आती है तो ज्यादातर हमारे जहन में फौरी तौर पर अदालत, कानून और उससे मुतल्लिका या रिलेटेड जो सिचुएशंस, एरियाज हैं उनका ख्याल और ध्यान आता है। तो आए हम देखते हैं कि ये जो 9वां हुक्म है ये किस तरह ना सिर्फ अदालती जो निज़ाम है उसमें बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज में 9वां हुक्म किस तरह अप्लाई होता है। तो हम नामे हुक्म की तरफ बढ़ते हैं और खुदावन के कलाम में जैसे कि मैंने अभी ये हुक्म आपके लिए पढ़ा कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। Thou shalt not bear false witness against thy neighbor। ये इंग्लिश में है। जैसा कि मैं अपने इन जो अस्बाक हैं इनमें हर दफा थोड़ी सी जो तारफ है, इंट्रोडक्शन है वो देता हूं, वो मैं इसलिए करता हूं कि हो सकता है कोई बहन भाई जो 10 अहकाम है पूरे हुक्म ना सुन सके, तो लिहाजा जब भी वो एक हुक्म के बारे में सीखते हैं या उसको सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसका इल्म हो जाए। मेरे अजीजों, खुदावन ने जब ये हुक्म, खुदा ताला ने ये हुक्म मूसा को दिए तो उस वक्त हम जानते हैं कि वो सफर में है, रास्ता में है और कोई सीना पर ये हुक्म दिए जाते और मूसा ला के बनी इसराइल को देता है। और इसकी एक वजह यह थी कि मूसा की रहनुमाई में बनी इसराइल उस वादे की सरजमीन की तरफ बढ़ रहे थे, चल रहे थे, जा रहे थे जो खुदावन ने उन्हें देना था। वो जगह, वो मुल्क जो देना था उसकी तरफ वो चल रहे थे और वहां पर उन्होंने जाके मुल्क की जो अदलिया है उसको कायम करना था, दूसरा जो निजाम है उसको कायम करना था, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शहरी कवानीन है या जो जिंदगी के रोजमर्रा के सारे जो दस्तूर हैं, कानून हैं, उनको तरतीब देना था, उनको लागू करना था। तो जरूर था कि उन्हें फाउंडेशन मुहैया की जाती कि किस तरह की सोसाइटी होगी, किस तरह का मुआशरा होगा जो खुदा को पसंद है और खुदा चाहता है किस तरह वो वहां जाकर करें। खुदा इसीलिए तो उनको मिस्रियों के दरमियान में से निकाल कर उन सारी अकवाम के दरमियान में से
गुजारता हुआ, लीड करता हुआ उस सरजमीन पर लेके जाना चाहता था, क्योंकि खुदा चाहता था वहां उसकी चुनिंदा कौम बनी इसराइल उसके अहकाम के मुताबिक जो इंतजाम हुकूमत है वो कायम करे, और जिंदगी के जितने भी अमूर हैं वो इन 10 अहकाम की बुनियाद पर कायम हो, क्योंकि ये वो फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन मेरे अजीजों ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए, आज की कलीसिया जो चर्च है उसके लिए भी उतने ही अहम है। और हम देखते हैं इन अभी तक हम जो 8 हुक्म है उनके बारे में सीख सके हैं, और आज हम जो 9वां हुक्म है इसके बारे में मिलकर सीखेंगे। यह हुक्म भी अपने अंदर बहुत अहमियत और फायदे रखता है, और खुदा चाहता था कि जो अदलिया है, जो अदालतों का निजाम है, वो सच पर मबनी हो। और इसलिए खुदा जो है इस हुक्म को 9वें हुक्म के तौर पर ये जो हुक्मों की दस्तावेज है, ये जो फरिश्त है, इसमें शामिल करता है। जब हम, जैसा कि मैंने कहा, जब गवाही का लफ्ज़ हम सुनते हैं या शहादत, तो हमारे ज़हन में अदालत आती है। और आज हम अदालत के बारे में भी बात करेंगे कि जो अदालती निज़ाम है उसमें इस हुक्म का लागू होना या इसका इतलाक जो है किस तरह होता है। इसके अलावा इनफरादी जिंदगी में इस हुक्म का इतलाक, बिजनेस में इस हुक्म का इतलाक, और चर्च में, हाँ जी, मेरा और आपका फेवरेट जो एरिया है चर्च, उसमें इसका इतलाक जो है उसके बारे में भी सीखेंगे। और जब हम गवाही या शहादत की बात करते हैं तो इसकी सिंपल तारीफ या इसकी डेफिनेशन या इसकी तारीफ यह होगी कि कोई भी शख्स जो किसी भी वाक्य का चश्मदीद गवाह हो, जिसे हम इंग्लिश में आई विटनेस कहते हैं, वो शख्स जब अपनी टेस्टमनी देता है, शहादत देता है कि हां ये वाक्य ऐसा ही है, यूं ही है, और ये जो टेस्टमनी है या ये जो शहादत है ये चश्मदीद भी हो सकती है, और समाज से सुनने वाला शख्स जो है, जो शख्स नाबीना है, जो देख नहीं सकता, लेकिन अगर वो उस वक्त उस सीन पर उस वाक्य के वहां मौजूद था और उसने अपने कानों से सुना है, तो वो भी बतौर गवाह जो है वो अपनी शहादत जो है वो अदालत को दे सकता है। और ये जो शहादत या गवाही है, गौर से सुने, ये सिर्फ अदालत में ही नहीं, ये बंद कमरे में भी शहादत आप दे सकते हैं, चाय पीते हुए टेबल पर भी आप शहादत दे सकते हैं दूसरों के सामने, और ऑफ कोर्स कोर्ट में या अदालत में। तो ये जो गवाही है या शहादत है, इसके बारे में हम सीखते हैं। और ये जो गवाही और शहादत है, ये बेसिकली दोनों तरह अफेक्ट हो सकती है। शहादत या गवाही सच पर भी मबनी हो सकती है और झूठ पर भी। आप कोई भी गवाही जो है वो झूठी भी दे सकते हैं और सच्ची भी। खुदा का कलाम अब यहां पर यही कहता है कि तू झूठी गवाही ना देना, लेकिन हमें पता है, हमने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि जो शहादत या गवाही है वो लोग दोनों तरह की देते हैं, झूठी भी और सच्ची भी। और किसी की जो शहादत या गवाही है वो दूसरे की जिंदगी को इफेक्ट करती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट कर सकती है। किसी की गवाही या शहादत जो है कानूनी तौर पर किसी की जिंदगी को एक्सटेंड भी कर सकती है और खत्म भी। ये मैं अदालती टेक्निकल जो बात है वो कर रहा हूं, हमें पता है खुदावन उन सब चीजों पर कादिर है। आगे चलते हैं। जो भी शख्स गवाही या शहादत देता है, खुदावन का कलाम उसको तंबीह करता है कि वो सच्ची बात करे। और चूंकि खुदा बनी इसराइल को जिस मुल्क में वो लेके जा रहा था, वहां पर एक ऐसा अदालती निजाम कायम करने की तरकीब दे रहा था जो सच पर मबनी हो, यानी कि इंसान के खुदा के साथ जो ताल्लुकात हैं और इंसान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें सच हो, उनमें इंसाफ कायम हो, क्योंकि वो सच्चा और आदल है और वो चाहता है कि इंसानी माशरे में भी सच्चाई के साथ जो मामलात हैं उन्हें निपटाया जाए। खुदा जो
कानूनी मामलात थे, उनकी सिम्मत जो थी उसको दुरुस्त रखना चाहता था। वो चाहता था कि बनी इस्राइल अदालतों की जो कार्रवाई है, अदालतों के साथ जो रिलेटेड मसले और मामलात है, उनमें दीनदारी, दयानतदारी और सच्चाई के साथ जो है काम करें। हर शख्स को इंसाफ मिले, किसी के साथ ज्यादती ना हो, इसलिए खुदा जो है इस नामे हुक्म को कायम करता है। खुदा चाहता था कि अदालती निजाम के तकाजे जो हैं वो बेहतर और ऐसे तौर पर पूरे हों, ताकि जो सोसाइटी है उसमें अमन हो और सोसाइटी में सच की जो प्रैक्टिस है वो हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, अदालतों का जो निजाम है वो शुरू से है, क्योंकि सबसे पहला जज और हमेशा तक रहने वाला वो खुद है। और साइड नोट पे बताना चाहता हूं, जो पहली अदालत लगी जमीन पर वो खुदा ताला ने खुद लगाई और वो खुद वहां पर जज के तौर पर फैसला करता है। एक तरफ आदम और हवा और सांप, ये तीनों जो हैं मुजरिमों की तरह उसके कटहरे में खड़े हैं और वो अदालत कर रहा है। ये पहली अदालत है जिसका हमें पता चलता है। और उसने किसी की तरफदारी नहीं की, हालांकि आदम को उसने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, लेकिन जो सही बात थी उसने की। और ये सबक है मेरे और आपके लिए कि जो सही बात है और जो सच है हम वही कहें, क्योंकि उसका आला नमूना खुदा जो दुनिया का मालिक और बनाने वाला है उसने हमारे सामने पैदाइश की किताब के 3 बाब में रखा है। खुदावंद के पाक कलाम में जब हम अदालतों की गवाही के बारे में या अदालती निजाम में सच्चाई के बारे में सीखते हैं, तो मेरे अजीजों यहां पर मैं आपके लिए और आप अपने लिए खरूज की किताब के 23वें बाब की चंद आयात है वो पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें खरूज की किताब और उसका 23वां बाब, और उसकी हम पहली 3 आयात पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में, राय हक में, कलामे हक में यूं लिखा है मेरे अजीजों, गौर से सुने। अगर आपके पास कलामे मुकद्दस नहीं है तो कलामे मुकद्दस ले लें, अपनी बाइबल जो है साथ ले आए। लिखा है, तू झूठी बात ना फैलाना। खरूज 23:1, तू झूठी बात ना फैलाना और ना रास्त गवाह होने के लिए शरीरों का साथ देना। बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना, ना किसी मुकदमा में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना, और ना मुकदमा में कंगाल की तरफदारी करना। यहां पर खुदा बनताला बनी इस्राइल को यह हुक्म दे रहा है कि तू झूठी बात ना फैलाना और नाराज गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना, और इसके साथ बुराई करने के लिए इसकी भीड़ की पैरवी ना करना। मतलब अगर कोई ग्रुप, कोई गिरोह किसी भी तरह कोई नारे लगा रहा है या किसी चीज की डिमांड कर रहा है या किसी इश्यू पर बात कर रहा है, तो हम सिर्फ इसलिए उनका साथ ना दें कि वो हमें अच्छा लगे या हम उन ग्रोह में से कुछ लोगों को जानते हैं, बल्कि हम अच्छी तरह छानबीन करें कि वो किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात की डिमांड कर रहे हैं। ये जरूर है कि हम अच्छी तरह छानबीन करें। खुदा चाहता था कि जब कोई भी तरह, किसी भी तरह की बात आती है जहां पर हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है और हैद शहादत और गवाही के तौर पर हम उसमें शामिल होना है, तो हम अच्छी तरह छानबीन कर लें कि मामला क्या है। हम सिर्फ भीड़ को देखकर उसमें शामिल ना हो जाए, उस ग्रोह में शामिल ना हो जाए, बल्कि अच्छी तरह देखें और फिर आगे मुकदमा में। यहां अब चेक एंड बैलेंस की बात आ रही है कि मुकदमा में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना, मतलब ये, और इसका हमने आगे चलकर नए अहदनामे में देखा है कि किस तरह एक दिन एक भीड़ चला रही थी कि इसको सलीब दे, और उसमें से बहुत सारे लोग
इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जो भीड़ डिमांड कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उस दिन उस ग्रोह में शामिल होकर नारे लगाते थे। खुदावंद ने हजारों साल पहले ये बात कही कि हम ध्यान रखें कि हम भीड़ में शामिल होने के लिए अच्छी तरह से टेस्ट कर लें कि किस बात के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है या गवाही दी जा रही है या लोग शोर कर रहे हैं। और फिर इसके साथ चेक एंड बैलेंस है। लिखा है कि मुकदमे में हम कंगाल की तरफदारी ना करें। खुदा कहता है कि हम किसी की समाजी हैसियत की वजह से, किसी का मुआशरे में क्या स्टेटस है उसकी वजह से किसी का साथ ना दें। उसका जो शायद पैसा है, उसकी जो शायद जो अथॉरिटी है, उस शख्स के उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से, मतलब उसके समाजी रुतबे और हैसियत की वजह से हम उसका साथ ना दें, बल्कि हम इंसाफ का साथ दें। और साथ खुदा यह भी कहता है कि हम किसी गरीब या कंगाल का साथ भी सिर्फ इस वजह से ना दें कि वो गरीब है और उस पर तरस खाकर, नहीं, बल्कि जो हक और सच है उसका साथ दें। क्योंकि जब हम किसी बात में किसी के साथ शामिल होते हैं तब उसकी शहादत देते हैं कि हां ऐसा ही है और मैं इसके साथ हूं। आप जानते हैं कि जब किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो नाम पेश किया जाता है, फिर उसकी ताईद में लोग वोट देते हैं, तो उसका मतलब क्या है? शहादत दी जाती है कि जी ये शख्स ऐसा ही है। हमें किसी भी तरह झूठी गवाही जो है वो नहीं देनी, बल्कि सोसाइटी में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए अदालतों के निजाम को बेहतर और एहसन और बाखूबी तौर पर सही सिमत रखने के लिए हमें हमेशा जो सच्ची गवाही है वो देनी चाहिए। जो बात सच है वो करनी चाहिए। इसका मतलब ये है मेरे अजीजों। और फिर अभी जो हमने खरूज की किताब में पढ़ा, खुदा कहता है कि हम अमीर के रसरो रसूख की वजह से उसका साथ ना दें और ना गरीब का साथ दें इसलिए कि वो कंगाल है। मैंने इसको दोबारा रिपीट इसलिए किया है कि आज यही देखने में आ रहा है। आज जो शख्स समाजी तौर पर पावर और अथॉरिटी रखता है सब उसका साथ देते हैं और गरीब का साथ नहीं देते, हालांकि कई दफा उसका केस सही होता है। और दूसरी तरफ खुदा यह भी साथ कहता है कि हम तरस खाकर सिर्फ गरीब का तो साथ इसलिए ना दें कि वो गरीब है, बल्कि जो सच्ची बात है उसको किया जाए। हम जानते हैं कि जब जो जज है, जब उन्हें तैनात किया जाता है, बहुत सारे ममालिक में जज के ओहदे के लिए जज जो है उनको वोट दिए जाते हैं। किस तरह एक मसीह जो है इस हुक्म की पैरवी करता है और किस तरह एक मसीह इस हुक्म को, नामे हुक्म को तोड़ता है, ये हम अब बात करें, इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम। जब जज का इलेक्शन होता है और अगर आप वहां पर जज के उस इलेक्शन में, कुछ ममालिक में ऐसा इंतजाम है कि वहां वोट दिए जाते हैं, तो आप अगर एक शख्स को जानते हैं कि उसको जज के ओहदे पर फाइज किया जाना है और उसने आपके वोट लेके उस ओहदे को हासिल करना है, उस पोजीशन को, तो मेरे अजीजों, अगर आप ये समझते हैं कि वो जज फिल हकीकत उसका जो बाजी का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अगर वो फिल हकीकत ईमानदार और सच्चा शख्स है, तो फिर आप उसको अपने वोट के साथ उसको उस ओहदे की उस पोजीशन तक उसकी मदद करें। लेकिन अगर आपको पता है कि वो शख्स जो है वो जो जज के ओहदे के लिए या किसी और भी अदालती पोजीशन के लिए इलेक्शन में खड़ा है या वैसे चंद लोग उसको चुन रहे हैं और उनमें आपको भी अगर ये उसमें आप भी शामिल हैं और अगर आपको पता है कि वो शख्स इस काबिल नहीं, वो ना और इंसाफ को पूरा करने वाला शख्स नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं और वो उस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो उसके बावजूद अगर आप उसको अपना वोट देते हैं तो आपने इस नामे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि आप शहादत दे रहे हैं कि ये शख्स इस पोजीशन के लायक और काबिल है और एक्चुअली वो नहीं है, तो नामे हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इस तरह आप अदालती निजाम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं।
मैं जानता हूं लोग चाहते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि अच्छे जो जज हैं, अच्छे जो वकील हैं, अदालतों के अच्छे जो क्लरिकल स्टाफ है वो लाया जाए। लेकिन जरूर है कि हम इंसाफ के तकाजों के मुताबिक इसे करें, ना कि सिर्फ इसलिए कि कोई मेरा रिश्तेदार है, किसी को मैं जानता हूं, कोई मेरी बेटी या बेटा है। नहीं, अगर वो क्वालिफाई नहीं करते कोर्ट के लिए और हम फिर भी उनको वोट देते हैं या उनके लिए सिफारिश करते, तो मेरे जीवन नामे हुक्म को तोड़ते हैं, क्योंकि हमने झूठी शहादत दी है। हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो शख्स उस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता। अदालती निजाम के बारे में मेरे जीजो, खुदावन ने बड़ी सख्ती के साथ अपने कलाम हक में अभी कहा, जिसको कि मैंने पढ़ा, कि हम किसी भी तरह नाइंसाफी का साथ ना दें। और फिर इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए खुदा इसीलिए 2 गवाहों का जो असूल है वो लाता है। और अमसाल की किताब 19वें बाब की 4 और 5वीं आयत में लिखा है, दौलत बहुत सारे दोस्त पैदा करती है। गौर से सुने, और मस्कीन अपने ही दोस्त से बेगाना है। झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा। गौर से सुने, खुदा उनका कलाम कहता है झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और झूठ बोलने वाला रहाई ना पाएगा। हम इसे बड़ा लाइट लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं यार, अपना जेड़ा वाकफकार इसको जाब मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम के मुताबिक झूठ बोलने वाला शख्स जो है वो रहाई नहीं पाएगा और झूठा गवाह नहीं छूटेगा। ये हुक्म कोई इतना इजी नहीं जिसे हम समझ रहे हैं, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे हमारे जो चैलेंजेस हैं वो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह से हैं मेरे अजीजों। अब देखना यह है, अगर गुजरी जिंदगी में हमसे ये गलतियां हुई हैं, हम सब गुनहगार, हम सबसे गलतियां हुई हैं, कोई नहीं कह सकता मैंने कभी नहीं गलती की, सबसे गलती होती। लेकिन बात जो आज मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब हमें इस हुक्म के बारे में पता चल जाता है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पता चल जाता है, और उसके बावजूद भी हम फिर उसी तरह की लाइफ गुजारते हैं, उसी डगर पर चलते हैं, तो फिर खुदा के नजदीक ये सीरियस मसला है। अगर हमें पता नहीं था तो खुदा हमें माफ करता है, अगर हमें पता है उसके बावजूद करते हैं तो फिर यह सोचने का वक्त है कि क्या हम खुदावन के कलाम को सिर्फ पढ़ते हैं और वो पुरानी मिसाल एक कान से सुना दूसरे निकाल दिया, तो मेरे अजीजों फिर ये कोई मसीही जिंदगी नहीं है, फिर हम रियली फेथफुल ईमानदार नहीं है, हम कार्नल क्रिश्चियंस हैं। फिर और खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक जब खुदा इस हुक्म को कायम करता है, इसके बाद हम जो अगली एप्लीकेशन के बारे में चलते हैं, तो मेरे अजीजों इसका यही मकसद था कि अदालती निजाम जो है वो सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी पर हो, ताकि मुआशरे में अमन और सुकून हो और जो हकदार उसको सही इंसाफ मिले। ये तो था अदालत में इसका इतलाक। खुदावन बनी इसराइल को बड़ी सख्ती से ये हुक्म देता कैसा करना, और खुदा मुझे और आपको, आज की कलीसिया को, चर्च को भी यही हुक्म देता है कि हमारी जो अदालतें हों वो सच्चाई और इंसाफ पर हो, और हम जब गवाहों को लाते हैं तो गवाहों की अच्छी तरह छानबीन की जाए, क्योंकि जरूर है कि जो भी गवाही या शहादत देता है वो जो सही बात है वो की जाए करे, और बगैर तरफदारी के जो इंसाफ है उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो लाया जाए मुआशरे और सोसाइटी में। आगे बढ़ते हैं, हम अब जल्दी से देखेंगे कि जो बिजनेस है, जो मर्चेंट है, बिजनेस है, जो कारोबार है, बिजनेस है, उसमें यह नामे हुक्म की किस तरह वायलेशन होती है। चंद सिंपल सी मिसालें आपको दूंगा और उसमें से हम सीखेंगे। जो सेल्समैन है, जो बिजनेसमैन है, मेरे वो भाई या बहन है या जिनका भी बिजनेस है, गौर से सुने, आप अपने बिजनेस में किस तरह इस नामे हुक्म की जो खिलाफवर्जी है वो कर सकते हैं। गौर से सुने, अगर कोई शख्स सेल्स में है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पानी की बोतल है,
इसके ऊपर लिखा है कि ये 16 आउंस इसमें पानी है। और ये मैंने एक और हुक्म में भी आपको इसकी मिसाल दी थी। इट्स अ वे टू कन्वे द मैसेज। और अगर 16 आउंस की बजाय जैसा कि लेबल के ऊपर लिखा है, और लेबल के ऊपर लिखने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है ये शहादत देती है, गवाही देती है कि लेबल के ऊपर जो लिखा है कि इसके अंदर 16 आउंस पानी है, वो इस बात की शहादत और गवाही देती है। और अगर 16 आउंस पानी नहीं है तो उनकी शहादत जो है झूठी है। इसी तरह सेल्समैन जब बाहर जाते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं और वो ये आपको बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सही है, इसकी जो तारीख है, एक्सपायर डेट है, बिल्कुल करेक्ट है, और अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुकी है तो उन्होंने झूठी गवाही दी है, झूठी शहादत दी है। उन्होंने झूठ बोला है कि लेबल के ऊपर आज की तारीख है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोडक्ट है, जो एक्सपायर डेट है वो फ्यूचर की है, लेकिन जो प्रोडक्ट उसके अंदर है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो उन्होंने इस नामे हुक्म की वायलेशन किया। मैं जो मसीही बिजनेसमैन है उनकी बात कर रहा हूं, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिहाजा जो बिजनेस की दुनिया में है वो इस बात को ख्याल में रखें कि वो जो बात कहते हैं, जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं, जिसकी आप गवाही देते हैं कि ये हमारा माल बड़ा अच्छा है, इसमें ये खूबियां हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर नहीं है तो आपने नामे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। मेरे अजीजों, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग कुछ अद्वियात के इस्तेमाल से और ज्यादा बीमार हो जाते हैं या मौत तक वाक़या हो जाती है। तो क्या हुआ, वो जो दवाई या मेडिसिन थी उसकी जो इंग्रेडिएंट्स थे वो या एक्सपायर हो चुके थे, वो सही नहीं थे, या जिस फार्मूला के तहत उसे बनाना चाहिए था नहीं बना, और लेबल के ऊपर जो लिखा था उसको पढ़कर उस मरीज ने इस्तेमाल किया, या तो उसका मर्ज बढ़ गया या उसकी मौत होगी। तो ये इसका मतलब है वो फैक्ट्री जिसने बनाया, वो सेल्समैन जिसने बेचा, वो दुकानदार जिसने बेचा, वो सारे जो है उन्होंने झूठी गवाही, झूठी शहादत दी है कि लेबल के ऊपर जो लिखा है वो सही है। इट इज रॉन्ग। आजकल तो मॉडर्न स्केल्स आ गए हैं जो स्टोर्स पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स हैं, लेकिन शायद अभी भी कुछ एरियाज में वो जो तराजू होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जानते हैं अच्छी तरह, गुजरे दिनों में भी आज भी ऐसे शायद होता होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लोग क्या करते थे, वो जो स्केल या तराजू था, तरकड़ी जिन्हों से पंजाबी कहने हैं, उसके जो बाट होते थे वो उसमें हेरा फेरी करते थे। उसमें जो या तो उसके नीचे वो मैग्नेट या मकनातीस लगाते थे, और क्या होता था, अगर इधर एक वेट है 1 किलो चीनी देने का या 1-2 पाउंड, और उधर आपने वो नीचे लगाया हुआ है, जो मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जरूरी नहीं कि सब, तो क्या हुआ, आप शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि 1 किलो चीनी है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ 3/4 है, क्योंकि उस मैग्नेट की वजह से जो तराजू का वो जो पलड़ा है वो नीचे गया। ये है मर्चेंट या बिजनेस में झूठी गवाही और झूठी शहादत देना। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं और आपके पास कोई खाली पोजीशन है और उस पोजीशन को आप फिल करना चाहते हैं, और आप ऐसे शख्स को लाते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो शख्स वो क्वालिफाई नहीं करता, और सिर्फ आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं, शायद पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है, असर रसूख का भी, या इसमें कोई रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व हो सकता है, उस वजह से आप एक ऐसे शख्स को जहां पर तैनात करते हैं या प्रमोट करते हैं जिसका वो हकदार नहीं। तो मेरे अजीजों, आपने क्या किया, झूठी शहादत दी है। उस किस तरह, इस तरह के जब उस शख्स का इंटरव्यू होता है, जो पैनल इंटरव्यू कर रहे हैं वो ये समझते हैं, ये पूछते हैं कि ये शख्स जो है ये इस पोजीशन को क्वालिफाई करता है, और आपकी रिकमेंडेशन है कि यस, और उस यस की वजह से आपको अगर पता है कि वो नहीं क्वालिफाई करता, सिर्फ आप किसी और इंटरेस्ट की वजह से फेवर कर रहे हैं, तो आपने ये शहादत दी कि हाँ ये शख्स क्वालिफाई करता है, और आप जानते हैं कि वो नहीं करता, तो आपने इस नामे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, झूठी गवाही दी है, झूठी शहादत दी है। लिहाजा ख्याल रखा जाए कि बिजनेस की दुनिया में
इस हुक्म की जो खिलाफ वर्जी है बड़ी आसानी से हो जाती, बड़ी इजीली हम ट्रैक से उतर सकते हैं। बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। चर्च में, यह मेरा फेवरेट टॉपिक है, चर्च में किस तरह झूठी गवाही और झूठी शहादत जो है वो दी जाती है। मसीही ईमान मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस की सच्चाई पर होना चाहिए। मसीही ईमान कलाम मुकद्दस की सच्चाई पर होना चाहिए। और चूंकि कलाम मुकद्दस सच्चा और बरहक है, क्योंकि जिसने इसे लिखवाया, जिसकी मुंह की ये बातें हैं, जिसने बनी इंसान को ये जो कलाम है सफा करतास पर दिया, वो सच्चा है। तो लिहाजा मसीही ईमान के मुताबिक हर बात जो है वो सच होनी चाहिए और ईमानदार को हमेशा जो सच्ची गवाही और टेस्टमनी है वो देनी चाहिए। इनफरादी जिंदगी में मेरे अजीजों ये जो नामा हुक्म है ये किस तरह अप्लाई होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले 40 दिन तक शैतान से आजमाए गए और उस आजमाइश के दौरान शैतान जो है वो खुदावन यीशु मसीह को, मैं ये मत्ती रसूल का जो हवाला आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, उसके 4 बाब में हम इसको देखते हैं। और यहां पर खुदावन के पाक कलाम में अजीजों यूं लिखा है कि जब यीशु जंगल में या बियाबान में शैतान से आजमाने के लिए वहां गया, तो वहां पर 4 आयत में यूं लिखा है, उसने जवाब में उसे कहा, इससे पहले शैतान आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। गौर से सुने। और यहां लिखा है, उसने जवाब में कहा, खुदावन यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब खुदावन ने यह लफ्ज कहा लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि खुदावन बात कर रहे हैं कलाम मुकद्दस की। कलाम मुकद्दस में किसने यह लिखवाया? जो आयत यहां पर लिखी है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, उसके बाप ने, जो कि खुदा है, खुदावन यीशु मसीह के बाप ने, खुदा ने यह बात कलाम में लिखवाई। और अब बेटा जो है उसकी शहादत दे रहा है कि लिखा है, हां ऐसा ही है। मैंने शुरू में आपको बताया था, शहादत गवाही देने का मतलब है कि शख्स जो आके कहता है कि हां ऐसा ही है। यहां पर यीशु हमें नामे हुक्म की पाबंदी का अमली सबूत दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हां ऐसा ही है। कहां लिखा है? कलाम मुकद्दस में लिखा है। खुदा ने लिखवाया, उसके बाप ने लिखवाया, बेटा अब शहादत दे रहा है कि ऐसा ही है। खुदावन हमें नमूना दे रहे हैं क्योंकि उसने शरीयत पर पूरा अमल किया, और खुदा ये हमें नमूने के तौर पर दे रहा है कि हां ऐसा ही लिखा है। खुदावन यीशु ने ये खुद पूरा करके हमें इसका सबक दिया कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि इनफरादी जिंदगी में और किस तरह खुदा चाहता है कि हम सच का साथ दें, सच्ची गवाही दें, लेकिन हमसे कहां कहां गलती हो सकती है। मेरे अजीजों, जब कोई शख्स किसी भी शख्स के बारे में मनफी बात करता है, नेगेटिव बात करता है, किसी भी बहन और भाई के खिलाफ, और ये जानते हुए भी कि ये बात सच नहीं है, तो हमने नामे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि आप शहादत दे रहे हैं कि ऐसा ही है। मत्ती की इंजील 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। ऐब जोई, गासबाजी, जब हमें पता ही नहीं और हम उस बात को सुनते हैं, फिर सुनकर दूसरों को बताते हैं, तो हम एक्चुअली उस पर शहादत दे रहे हैं कि हां ऐसा ही है, और ये झूठी गवाही है। मेरे अजीजों, दरअसल जो बात हमने की वो हकीकत पर मबनी नहीं है, ये झूठी गवाही के तौर पर सुन ले इसको। ऐब जोई करना खुदा के नजदीक बहुत करायत फेल है। खुदा इसे पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, गलत बात कहना, किसी के प्लान में शामिल होना,
और उस पर अमल करना नाम हुक्म की खिलाफवर्जी है। खुदा को यह पसंद नहीं मेरे अजीजों। और अमसाल की किताब के 19वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा, जो कि मैंने पहले हवाला आपके सामने पढ़ा। ऐब जोई और ये जो बात है दोनों एक ही है, क्योंकि हमने झूठी गवाही दी है ऐब जोई की। पालूस रसूल अपने खत में लिखते हैं कि हम मसीह के गवाह हैं, हम उसकी गवाही लिए फिरते हैं, तो फिर उसकी गवाही तो सच्ची होनी चाहिए। हम जो बात कहें वो सच और बरहक जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चा और आदल है। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होता है मेरे अजीजों? खुदावंद यीशु ने कहा, राह हक जिंदगी मैं हूं, राह रास्ता जिंदगी हक सच्चाई। और अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो फिर हमें जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए, क्योंकि हम जिसको अपना बाप कहते हैं वो सच्चा है, आदल है, वो सच्चा और आदल है और इंसाफ पसंद है। तो फिर अगर हम अपने आप को मसीह का शागिर्द कहते हैं, बिलीवर कहते हैं, तो हम पर यह फर्ज बनता है कि हम जो सच्ची बात है वो ही कहें। और जब हम सच्ची बात करते हैं तो बेसिकली हम सच की शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। आप जानते हैं कि यह सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हम खुदा के साथ, यीशु के साथ अपने जो रिलेशन है उन्हें मजबूत करते हैं। जब हम यीशु के साथ रिलेशन मजबूत करते हैं और एक इंग्लिश में हम अक्सर ये कहते हैं, आपने सुना है कि किसी के साथ सेम पेज पे होना, वी आर ऑन सेम पेज। जब हम खुदा के साथ सेम पेज पर होते हैं तो फिर हम झूठ बोल ही नहीं सकते, फिर हम झूठी गवाही दे ही नहीं सकते। सेम पेज पर मैं एक और मिसाल आपको देता हूं, किस तरह बगैर ज्यादा तहकीक किए हमें खुद ब खुद उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और हम जानते हैं कि खुदा को यह पसंद है। मैंने इसकी पहले भी कई दफा मिसाल दी है। आप जानते हैं कि अगर घर में कोई मेहमान आता है और खावंद अगर बीवी को सिर्फ बात नहीं करता, इशारे से कहता है कि चाय बनानी है, और बीवी इशारे में बता देती है कि चाय बन जाएगी, यहां कहेगी न पति नहीं आएगी का, उसका मतलब क्या है? बात भी नहीं हुई लेकिन आंखों से वो एक पेज पर होने की वजह से वो गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह मेरे जीवन, जब हम खुदावंद यीशु के साथ एक पेज पर होते हैं तो फिर झूठ हो ही नहीं सकता हमारी जिंदगी में, फिर हम झूठ बोल ही नहीं सकते, झूठी गवाही दे ही नहीं सकते, हम कोई भी इस तरह की वायलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम यीशु के साथ एक पेज पर हैं। और अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि अभी तक खुदा के साथ हमारे जो रिलेशन है वो नहीं है, उनमें अभी कहीं वीकनेस है, कहीं कमी है, 100% नहीं है, कहीं ना कहीं वो 70-80% में रुके हुए हैं। और ये खुदा के कलाम में लिखा है, यहां तो हम सरगर्म हो जाए, निम गर्म वाली बात नहीं है मेरे अजीजों। इनफरादी जिंदगी में मेरे अजीजों बहुत जरूरी है। अगर आप स्कूल के बोर्ड में हैं और स्कूल का बोर्ड जो है वो सिलेक्ट करता है टीचर्स को, तो मेरे अजीजों, और आप उस कैंडिडेट की तायीद करते हैं, और सिर्फ अगर इसकी इसलिए तायीद की जाए कि उस शख्स का ताल्लुक मेरे फैमिली से है या कोई और रिलेशनशिप है या कोई और इंटरेस्ट है, और हम उसका नाम देते हैं और उसकी तायीद करते हैं, तो हम झूठी शहादत दे रहे हैं। और उसका नुकसान ना सिर्फ उस शख्स को होगा फ्यूचर में, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी होगा। इस तरह हमने झूठी गवाही देकर कई जिंदगियां जो हैं उनका नुकसान किया है मेरे अजीजों। कई ऐसे एरियाज हैं बहुत सीरियस है, हर एरिया में सच्ची गवाही होनी चाहिए, लेकिन ख्याल रहे कि ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमारा हां या ना जो है बहुत सारी जिंदगियों को अफेक्ट कर सकता है। इनफरादी जिंदगी में मेरे अजीजों बहुत सारे चैलेंज हैं, और इन चैलेंजेस को हम सिर्फ उसी वक्त सही तौर पर समझ सकते हैं और नामे हुक्म की वायलेशन से महफूज रह सकते हैं जब हम यीशु के साथ एक पेज पर होते हैं। याद रखें, खुदावन को इस हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी तरह भी पसंद नहीं। आज यही कुछ देखने में आता है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि जो चर्च है, इसमें आज एक और वजह जो हमें देखने को मिलती है, जो हमारे लिए परेशानी का बायस है, वो ये है कि चर्च में ऐसे लोगों को प्रमोट या तैनात किया जाता है जो शायद उस
पोजीशन के लिए क्वालिफाई ना करते हो, और उसकी वजह से चर्च में बहुत सारे जो मसले हैं पैदा होते हैं। और जब हम उस शख्स की तायीद करते हैं, हम शहादत देते हैं, तो हम उसका एक हिस्सा है। और झूठी शहादत की वजह से मेरे अजीजों चर्चेस में आजकल बहुत ज्यादा मसले हैं। लिहाजा अगर आप ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आप ने किसी की तायीद करनी है, या आपने किसी के लिए वोट देना है, या किसी पोजीशन के चुनाव में आप शामिल हैं, तो याद रखें खुदावंद के कलाम के मुताबिक बगैर किसी फेवर के मेरिट की बुनियाद पर उस शख्स को आप चुने। और कुछ भाई जो हैं वो दूसरों की नीयत पर शक करते हैं, क्योंकि जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक फैसला करेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे खुश नहीं होंगे, बहुत सारे लोग आपसे शायद रिलेशनशिप भी ना रखें। लेकिन क्या हम इंसानों को खुश करना चाहते हैं या खुदा को? और अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं तो फिर हम इस्लाम हुक्म की वायलेशन नहीं कर सकते। उसकी ऐबजोई के लिए, उसको सजा देने के लिए उस दिन बहुत सारे गवाह जो थे वो लाए गए, और वो झूठे गवाह थे। आज भी लोग अदालतों में और दूसरे एरियाज में अपनी पसंद के लोगों को इसलिए लेके आते हैं ताकि जो फैसले हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक हो, ना कि मेरिट की बुनियाद पर। और खुदा को यह पसंद नहीं है। बल्कि ना सिर्फ अदालतों में इनफरादी तौर पर और चर्च में अगर किसी विटनेस की जरूरत होती है, और अगर वो विटनेस सही बात करता है तो उसकी जिंदगी को भी खतरा हो जाता है, और फिर उस विटनेस को बचाना पड़ता है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि दुनियावी जो लालच और दुनियावी जो इंटरेस्ट है, उसकी वजह से लोगों को ये पसंद नहीं है कि जो सच्ची गवाही है उसको दिया जाए। खुदावंद के पाक कलाम में मेरे अजीजों ऐसी जो मसाले हैं वो हमारे सामने भरी पड़ी है। कलाम मुकद्दस में अमसाल की किताब की चंद आयत में पढ़ना चाहता हूं। वो मसाल की किताब और उसके 6 बाब की 16वीं आयत है। 6 चीजें जिनसे खुदावंद को नफरत है। गौर से सुने और फिर हम इसे भी रैप करते हैं। 6 चीजें यहां लिखा है, बल्कि 7 जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव। और 9वीं आयत में लिखा है, झूठा गवाह जो दरगोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। कोई भी शख्स जो झूठा है, जो झूठ बोलता है, ऐब जोई करता है, वो भाइयों में तफरका जो है उसको डालता है। और लिखा है खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो छूटेगा नहीं, बल्कि उसको सजा जो है वो मिलेगी। नामा हुक्म जो है मेरे अजीजों, ये जहां अदालतों में इसकी एप्लीकेशन है, वहां मेरी और आपकी जिंदगी में, और इसके अलावा चर्च में। आज चर्चेस की यही मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपने जो फैसले हैं दूसरे अक़वाम के पास लेके जा रहे हैं, कि भाइयों में झूठी शहादतों की वजह से, सेल्फलेस की वजह से, सेल्फिश होने की वजह से क्या है, नफाक है। और इस की वजह से जहां लीडरशिप में इख्तिलाफ आता है, वहां जो आम चर्च मेंबर है वो भी इससे मुतासर होता है, क्योंकि चर्च मेंबर अपने लीडर्स की तरफ देखते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में आखिर में मैं मत्ती रसूल के 28वें बाब की आखिरी चंद आयत है वो पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर जो अरशाद आजम है वो लिखा हुआ है। और इसके मत्ती रसूल के 28वें बाब की जो आखिरी जो 9वीं आयत है उसमें यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। मेरे अजीजों, उन शागिर्दों ने जो उन्होंने देखा उसकी गवाही दी।
शहादत दी कि ऐसा ही है। और खुदावन ने उन्हें हुक्म दिया कि जाके जो बातें तुमने देखी और सुनी है उनको बयान करो, मतलब उनकी गवाही दो, शहादत दो। और उन 11 ने उस वक्त जो गो के मितिया उसमें बाद में शामिल किया गया है, 12वां शागिर्द, उन्होंने पूरी दुनिया में जो उन्होंने देखा उसकी गवाही दी। और उनकी गवाही की वजह से आज मैं और आप मसीही हैं। मैंने और आपने यीशु को जाना क्योंकि उन 12 अशखास ने पूरी दुनिया में जाकर गवाही दी जो उन्होंने देखा। और अब वो फर्ज मेरा और आपका बनता है। उन्होंने अपना काम किया, मेरे और आप तक इस कलाम को पहुंचाया, और आज मैं और आप अपने आप को मसीही कहते हैं। मेरे अजीजों, अब मैं और आप अपनी जिंदगियों का जो एक्सपीरियंस है उसको दूसरों के साथ शेयर करें। कलाम मुकद्दस की जो बातें हैं, ये गवाही, शहादत है जो अब मुझे और आपको लेके जानी है। ये जो नामा हुक्म है इसका सिर्फ ताल्लुक अदालत से नहीं, ना उन सारे मामला से जिनका जिक्र अभी मैंने किया, बल्कि उनसे बढ़कर अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि हम कलाम मुकद्दस को, खुशखबरी के इस पैगाम की जो गवाही और टेस्टमनी है, पूरी दुनिया तक लेके जाए। वो जो अभी तक इससे ना वाकिफ हैं उनको इससे वाकिफ करवाएं। याकूब के खत में एक बात लिखी है मेरे अजीजों, याकूब के खत के उसके 3 बाब में एक ऐसी बात है जिसको हमने कई दफा, एक ऐसी आयत है, एक ऐसी बात है जिसके बारे में हमने सुना और हमने इस आयत को पढ़ा है। गौर से सुने, 5वीं आयत में लिखा हुआ है, याकूब के खत के 3 बाब की 5वीं आयत में यहां जिक्र हो रहा है जुबान का। लिखा है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। ये वही जुबान है जिससे खुदावंद के शागिर्दों ने पूरी दुनिया में उसके कलाम को फैलाया। और ये वही जुबान है जो उस दिन चला चला कर कह रही थी, इसको सलीब दो, सलीब दो। ये जो हमारे जिस्म में हिस्सा है मेरे अजीजों, इससे हम सच्ची बात कर सकते हैं और इसी से हम झूठी बात जो है वो भी कह सकते हैं। ये जो जुबान है ये सच्ची शहादत और गवाही भी दे सकती है और इसी से हम झूठी बात भी कर सकते हैं, इस हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। आज मेरे और आपके लिए नामा हुक्म जो है मेरे अजीजों, वो यही सबक लेके आता है कि हम पूरी दुनिया में गवाह के तौर पर उसके कलाम को लेके जाएं और ये जो जुबान है इसको हमेशा सच के लिए, कलाम मुकद्दस के लिए और खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची बरहक शहादत और गवाही के लिए इस्तेमाल में लाए। काश खुदावंद मुझे और आपको तौफीक दे कि ये जो सारे एरियाज जिन पे हमने बात की है इनमें हम सच्चे और आदल बाप के बेटे और बेटियां होते हुए सच्ची और बरहक और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक जो बात है वो ही करें, क्योंकि यही मेरी और आपकी सच्ची गवाही और शहादत है। काश खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें कि खुदा हमारी मदद करे कि हम इस नामे हुक्म को अपनी जिंदगियों में पूरा करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदगी से तंदुरुस्ती में रखा और इस नामे हुक्म में से सीखने की तौफीक बख्शी। खुदावंद हम जानते हैं कि ये हुक्म जहां तूने इंसाफ पर मबनी अदालती निजाम को कायम करने के लिए दिया, उसके साथ साथ इसके जो ब्रॉडर मीनिंग्स हैं, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर जो असूल है, जो प्रिंसिपल है, उसमें से भी हमें सीखने का मौका दिया। खुदावंद इस कानून में, इस हुक्म में यही असूल तूने हमें दिया है कि हम हर एक बात में सच्ची बात करें,
हर एक मसले में सच्ची बात और सच्ची जो गुफ्तगू है वो करें, हम अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करें। और खुदावंदा हम हमेशा हमेशा अगर हम तेरे शागिर्द हैं तो हम वो ही करें जो तुझे पसंद है, क्योंकि सच्चाई का मंबा है, सच्चाई तुझसे सादर होती है, क्योंकि तू सच्चा और आदल है और नूर है। इसलिए खुदावन हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हम कमजोर और गुनाहगार हैं, हम अपनी ताकत अकल और ताकत से दनाई से हम इस नामे हुक्म पर खुदावंदा किसी भी तरह अमल नहीं कर सकते जब तक तेरा पाक रूह हमारी मदद ना करे, जब तक तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई ना करे। इसलिए खुदावन हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें हमेशा साबित कदमी के साथ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ हर बात का फैसला करने की कुव्वत दे। खुदावन तू हमारी दुआ को सुन, तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन ने चाहा तो अगले एतवार यानी कि जुलाई 26 को हम जो 10वां और आखिरी हुक्म है इस दस्तावेज में, 10 हुक्मों की जो दस्तावेज है उस पर बात करेंगे। वो आखिरी हुक्म या 10वां हुक्म जो है, जब हम इस पर बात करेंगे अगले इतवार खुदावन की मर्जी से, तो हम उसके साथ ही इन 10 को जो है मुख्तसर तौर पर रिकैप करेंगे। और एक खास मैसेज जो है मैं उस 10वें हुक्म के बाद आपसे शेयर करना चाहता हूं। और वो 10वां हुक्म जो है वो 70वीं आयत में है कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लोंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी किसी और चीज का लालच करना। मेरे अजीजों, खुदावंद सिर्फ ये भी लिख सकते थे कि तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, बल्कि ब्रेक डाउन किया गया है, मुख्तलिफ एरियाज और रिलेशंस हैं जिनके बारे में यहां लिखा गया है। हम मिलकर अगले एतवार को सीखेंगे कि जो 10वां हुक्म है क्यों इसको हैज ए लास्ट कमांडमेंट या आखिरी हुक्म के तौर पर रखा गया। और पहला हुक्म, जैसा कि मैं और आप जानते हैं, जो हमने इसके बारे में सीखा, तो हम ये जो 10 हुक्म है इनको रिकैप भी करेंगे और 10वां हुक्म जो है उसके बारे में सीखेंगे। तब तक खुदावन हम सबको अपनी खास पनाह में, हिफाजत में रखे और हम दोबारा एक दूसरे की मुलाकात के मुश्ताक रहें। खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत दे। लेट्स लर्न मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते रहे। एक खास बात जो करना चाहता हूं कि अभी लेट्स लर्न मिनिस्ट्री ने एक और जो मिनिस्ट्री है उसमें भी हम खुदावन की खिदमत के लिए शामिल हैं, और वो है मेडिकल मिनिस्ट्री। हम जो लोकल चर्च उनके साथ जो मंथली मेडिकल कैंप हैं, जो कि फ्री कैंप हैं, उनमें हिस्सा ले रहे हैं। दुआ करें कि खुदावन इस मिनिस्ट्री को बरकत दे और खुदावन जो सारे रिसोर्सेस हैं उनका भी इंतज़ाम करे, ताकि हम जहाँ प्रीचिंग और टीचिंग में इन्वॉल्व हैं दूसरे चर्चेस के या दूसरे ग्रुप्स के साथ, वहाँ हम जो मेडिकल है उसमें भी खुदावन हमें इस्तेमाल करे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून।